पूछिए। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस बिहार प्रभारी भक्त चरण दास जी, क्या लगता है जिस तरह से बिहार की अभी राजनीति है मौजूदा, इसको कैसे देख रहे हैं? बिहार की राजनीति अभी मानवता और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। गरीबों को, पिछड़े लोगों को आज तो दिलाया गया कि आपका कल्याण होगा, सत्ता में आएंगे तो जाति के नाम पर जो कुछ हुआ, और उनका कुछ काम नहीं हो रहा है। आज उनका रोजगार नहीं मिलता है उनको, और जो मजदूरी करते हैं उनका कीमत भी नहीं मिलता है। बिहार में लोएस्ट वेजेस लोगों को मिलता है। 100 रुपये महिला, जो देखें गांव में हमने पैदल यात्रा किया तो लोग बताते हैं, महिला बताते हैं 100 रुपये मिलता है। 100 रुपये में क्या गुजारा करेंगे? ऐसी स्थिति है। हिंसा चारों ओर फैल गया है। जो इलीगल शराब से बहुत हिंसाएं घट रहा है। ये जो सिस्टम को चलाने वाले सब मिलके हिंसा कर रहे हैं। हिंसा महिला के ऊपर जो हो रहा है और गरीबों के ऊपर जो हो रहा है और राजनीति में जो हिंसा हो रहा है, ये आज हम गांधी जी का 75 ईयर वर्षगांठ मना रहे हैं पूरे देश भर में। हम गांधी जी को भूल गए हैं, उनके मूल्यों को, उनके मार्गदर्शन को भूल गए हैं। किसी न किसी तरह से सत्ता को अख्तियार करने का जो है, यही रास्ता भारतीय जनता पार्टी और कई रीजनल पार्टी का बन गया है कि जिस तरह से भी वो सत्ता को अख्तियार करें। इससे हमारी संविधान का असम्मान हो रहा है, लोकतंत्र की गरिमा खत्म हो रही है। वो चुनाव जनता का आग्रह से या उत्साह से नहीं हो रहा है, जनता का वोट को लिया जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से लिया जा रहा है। ये जबरदस्त है। वोट पर यह आक्रमण है। जो तरीका अपनाए हैं वोट लेने के लिए, वो वोट के ऊपर उनका आक्रमण है, वोटर के ऊपर आक्रमण, मानसिकता पर। लोगों को गरीबी का फायदा उठा रहे हैं, लोगों को कमजोर बना रहे हैं। अनेक तरह से आज देश की व्यक्ति की उत्पादनशीलता, व्यक्ति की आज़ादी आज खतरे में है। तो उसको समझ नहीं रहे हैं। आज हमारा प्रयास है कि कांग्रेस पार्टी उस होड़ में हम शामिल नहीं हो सकते जो कंपटीशन हिंसा का हो रहा है, हर हालत में जीतने का हो रहा है। जिस तरह से खर्च हो रहा है चुनाव में, वो कहाँ से हम लाएंगे? अगर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे अदानी अंबानी से, कई लोगों से, पूंजीपतियों से, तो और हिंसा करके हम चुनाव जीतना चाहेंगे, कैसे भी हमको चुनाव में रहना है चाहेंगे, तो हमको भी उसी तरह की रास्ता अपनाना पड़ेगा जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी और दूसरे रीजनल पार्टी अपनाए हैं। वो हम नहीं कर पाएंगे। हमने एक सिद्धांत पर टिका हुआ है और वो गांधी जी का सिद्धांत है, कई आज़ादी के सेनानियों का सिद्धांत है। उस सिद्धांत को कबर में लेके हम चुनाव और राजनीति में जीतने का और आनंद उत्सव मनाने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। इसलिए कांग्रेस लीडरशिप का, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी का दिशा निर्देश है कि हम लड़ेंगे, सालिसविहीन संग्राम करेंगे, मूल्यों को जिंदा करने के लिए, मानवीय मूल्यों को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। व्यक्ति और संस्थान और संगठन आज खतरे में है। न्यायालय से न्याय मिलता है। इस चुनाव में जहाँ जहाँ जो बहुत बड़े लोगों का हत्यारे थे, ये 5 राज्यों में देखिए कितने को बीजेपी के लोगों ने रिलीज कराया, उनको बेल करा दिया। मणिपुर में मैं था, मणिपुर में हमने ऑब्जेक्शन किया था जिन लोगों के नाम पर इलेक्शन कमीशन की जा पर, 2 दिन बाद देखते हैं वो जेल से बाहर हो गए, और वही जाके बूथ में डराते हैं, लोगों को वोट लेते हैं। अंडरग्राउंड फोर्सेस जो है, जिनके साथ भारत सरकार का एग्रीमेंट हुआ था, सरेंडर में थे, और उन्हीं के साथ होम मिनिस्टर जाते हैं, सालिश करते हैं कि और वो अंडरग्राउंड फोर्सेस खुलेआम कहता है कि बीजेपी को वोट दो, नहीं तो हम अपना दुश्मन समझेंगे। एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, कई लोगों को इंज्योर कर दिया जाता है। बिहार में 16 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी है एमएलसी का। आप कितने सीट जीत रहे हैं? सवाल जीतने की नहीं है, मैं आपसे कहा ना, मूल्यों का है। वो मूल्य, जिन मूल्यों को हमारे पूर्वजों ने स्थापना किया है, उन मूल्यों को जिंदा रखते हुए हम 2, 4, 5 सीट भी जीत जाएं तो हमको तसल्ली मिलेगा। नहीं भी जीतें तो हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये हम सोचेंगे। जो गलत कर रहे हैं, हम लड़ाई के मैदान में है, थके नहीं हैं, हटे नहीं हैं, लड़ रहे हैं इसलिए कि प्यार जिग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके।
यही हमारे असूल है, ये कांग्रेस बिल्कुल, पार्टी। बोचहा विधानसभा पे भी उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी कह रही है कि अगर विधानसभा उपचुनाव अगर हार जाते हैं तो द्रौपदी के चीरहरण करने जैसा होगा। नित्यानंद राय किसके ने लिए? ये बयान दिए हैं कि अगर हम सीट हार जाते हैं वो हारते हैं। जी। कहाँ द्रौपदी माँ एक भारतवर्ष की भूमि की पौराणिक कथाओं में एक श्रेष्ठ महिला थी, जिनके लिए भगवान कृष्ण ने अस्त्र उठाया, पूरा संहार करते धर्म का स्थापना किया। ये तो वही अत्याचारी लोग ये बात कह रहे हैं। चुनाव हारने से चीरहरण होता है, महिलाओं का बलात्कार सड़ेआम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी शासित राज्यों में। वो द्रौपदी नहीं है। शर्मनाक बात है। इनकी बातों पर मैं रिप्लाई देना मेरे लिए संभव नहीं है। बिहार पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर के राजनीति हो रहा है, आपराधिक घटना लगातार बढ़ रही है और सरकार कह रही है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो कैसे देख रहे हैं? क्या शासन? शासन तो शासन नहीं रहा, ये व्यापार बन गया। व्यापार सत्य में बने रहने के लिए, व्यापार रोजगार करने के लिए, व्यापार सारे कंप्रोमाइज। तो इस व्यापार को मैं क्या राजनीति कहूँ? इस व्यापार राजनीति को खत्म होकर जनता की राजनीति होने की जरूरत है, जो कांग्रेस कर सकती है, किया है और आगे करेगा। शराबबंदी को लेकर के क्या कहना है? संशोधन में लगातार कानून में आप शराबबंदी कर देते हो, ठीक है, आपने जनता को प्रशिक्षित किया। शराबबंदी आप कर दिया, ठीक है, लेकिन आज कितने साल हो गए? क्या ये जरूरी नहीं था कि जनता को स्कूल कॉलेज से लेके इंस्टीट्यूशन के लेके कोई मोबिलाइजेशन किया जाए कि शराब को लोग छोड़ना शुरू करें? एजुकेट किया गया मासेस को, एक स्कीम को, शराब जैसे लोगों का नक्श को पकड़ा हुआ है, उसको बंद करने के लिए आपका कार्यक्रम क्या रहा है जनता में, सरकार की ओर से? आपने मासेस को इन्वॉल्व किया। महिलाओं को आप असम्मान करते हो, तिरस्कार करते हो, अत्याचार करते हो। महिलाओं को आप आज़ादी दिया, शराबबंदी में महिलाओं को इन्वॉल्व किया। राज्य की महिला शराब को बंद कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को आप सम्मान करेंगे, इज्जत देंगे, उनके जरिए पब्लिक को अपील करेंगे, बच्चों के जरिए पब्लिक को अपील करेंगे कि शराब से नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा अत्याचारित महिलाओं का हो रहा है और बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान के साथ बीजेपी किया, फिर उसके बाद में अगर देखा जाए मुकेश सहनी के साथ में किया, तो उसको पूरी राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? चिराग पासवान रामविलास पासवान जैसे दबंग और फेमस दलित नेता के बेटे हैं, और बाप चले जाने के बाद बाप को आप यूज किए बीजेपी पार्टी को फैलाने में, बढ़ाने में, और बेटा को आप घर से भी निकाल दिए। उनके माँ को, उनकी धर्मपत्नी मेरे तो भाभी लगेंगी। मैं तो उनके घर में, मैं जब शुरुआत की राजनीति में था 80 के दशक में, उनके पास जाया करता था। आज उनको घर से भी निकाल दिया। मैंने उनसे बात किया था, वो कितने दुखी थे। उनका बेटा, उनसे भी, चिराग से भी मैंने बात किया था कि अच्छा नहीं हुआ जो भी कुछ हुआ। तो इस घटना का हम निंदा करते हैं। उनमें रामविलास पासवान जी का तस्वीर को दबोच के चले गए, वहाँ अम्बेडकर जी का फोटो को फेंक दिए। ऐसे कोई करता है? आप कोई विकल्प घर तो दे सकते थे ना। आपके कितने आपके पार्टी से संबंधित लोगों को घर मिला है, मकान मिला है, देख लिया जाए। तो आप जिसको यूज एंड थ्रो, आप इनको अगर दलित का वोट या मुकेश अंबानी की ईबीसी कम्युनिटी का वोट अगर जरूरत होता तो ये ऐसे व्यवहार नहीं करते। वो समझते हैं कि हम जब चाहें इनका वोट ले सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, डरा के, धमका के, फुसला के, पैसा दे के, खरीद के, गरीब का कमजोरी का फायदा उठा के वो जीत रहे हैं। इसलिए गरीब को नहीं पूछ रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जो है बीजेपी के पास में कोई सीएम का चेहरा नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ढोना पड़ता है। वो तो अलग बात है। बीजेपी तो बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा की केवल बात नहीं, राजनीति करने वालों की व्यक्तित्व नहीं थे। आज़ादी का या पुराने दिनों का, ये आज़ाद भारत का भी बीजेपी के लोगों का कोई योगदान नहीं है। बीजेपी के एक भी व्यक्ति का ऐसा कोई योगदान नहीं है। 40 साल पहले मैंने बिहार में संघर्ष किया है भूमिहीनों के लिए। 40 साल पहले हमारा कुछ तो जुड़ाव है इस जमीन से, लेकिन कितने जमीन के लोगों के सवालों के साथ जुड़ने वाले बीजेपी में नेता हैं? नेता है तो उभर के आते।
विकल्प पूरा दिखता, विकल्प नहीं है बीजेपी का। आगे चल करके आरजेडी के साथ आप लोग अलायंस करेंगे? देखिए अलायंस कब क्या होगा राष्ट्रीय ज़रूरत के मुताबिक डिसाइड होता है। जी। आज जो फैसला उठाए हैं हम अपनी फैसला हम भी उठाएं। हमें लोगों के बीच रहना है। कांग्रेस किसी के सहारे नहीं चल सकती है। आप हमको सम्मान दोगे, आपको हम सम्मान देंगे। आप हमको कमज़ोर करोगे, वो हमें मंजूर नहीं। हमें स्वावलंबी कांग्रेस बनाना है और समझौता हो तो जिस आधार पर सीट बंटना चाहिए, जो जितना मजबूत जहाँ पे है उस आधार पर सीट बटे। लेकिन उसका ज़रूरत वो महसूस आज नहीं किए हैं, इसलिए सब चुनाव में लड़ रहे हैं। इतना तक भी महसूस नहीं किए कि अगर उनको लड़ना था वो चाह में, तो हमसे पीसी प्रेसिडेंट से कहना चाहिए कि हम ये सीट लड़ रहे हैं, आप मत लड़िए। मेरे संगठन वो आप इतना भी पूछोगे नहीं, मतलब आप स्वतः चलना अलग चलना चाहते हो, आप अलग चलना चाहते हो तो हम भी अलग चलेंगे, हमें क्या तकलीफ। नहीं, हमारा आदत होता तो हम लड़ते हैं। इस चुनाव का रिजल्ट, एमएलसी चुनाव का रिजल्ट कह देगा आपको। कांग्रेस से कितना लाभ होता था उनको और अब कितना नुकसान होगा वो पता चल जाएगा 2 दिन उठ के 7 तारीख शाम को बात। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरणदास। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।